अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 कैसे हैं बेटा आप? अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। जी बच्चे, उर्दू कवायद इंशा मिडल के लिए। और आज हम दो मज़ामीन हैं। एक है सफ़ा नंबर 133 पर तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, और दूसरा 135 पर ईद उल फ़ितर। अब ये देखिए, ईद उल फ़ितर आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला ईद उल फ़ितर का मसलन ये कहना चाहिए कि मौका भी है। तो ये दो मज़ामीन हैं। इसके अलावा कुछ कवायद हैं फ़ेल के हवाले से, और उसका सफ़ा नंबर है बेटा 42 ता 47। ये आज हम करेंगे इंशाअल्लाह। और सबसे पहले आप उर्दू, उम्मीद है उर्दू कवायद इंशा आपके पास होगी। हस्बे मामूल आप पेंसिल लेके साथ बैठिए। कोई लफ्ज़ पढ़ना या उसका मतलब, कोई जुमला पढ़ना और उसका मानी आपको ना आए तो बेटा आप मुझसे पूछ सकते हैं। सफ़ा नंबर 133 निकालिए। उस पर है तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। ठीक है बेटा? जी बेटा, 133 सफ़ा नंबर और तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। जितने सुखन है सब में यही सुखन दुरुस्त, जितने सुखन है सब में यही सुखन दुरुस्त, अल्लाह आबरू से रखे और तंदुरुस्त। सुखन कलाम यानी जिस कदर बातें हैं, जिस कदर कलाम है, उन सब में सबसे बेहतरीन तो ये है कि अल्लाह आबरू से रखे यानी इज़्ज़त से रखे, और तंदुरुस्त रखे यानी सेहत जो है वो, तंदुरुस्ती जो है वो हज़ार नेमत है। बेटा, इंसानी जिस्म एक मशीन की मानिंद तरह है। अगर किसी मशीन का पुर्जा क्या होता है? जो एक हिस्सा कोई उसका ख़राब हो जाए तो सारी मशीन बेकार हो जाती है, बेफ़ायदा हो जाती। इसी तरह हमारे जिस्म का अगर कोई उज़्व चाहे वो बैरूनी तौर पर हो या जिस्म के अंदर का कोई उज़्व हो, अगर वो तंदुरुस्त यानी सेहतमंद ना रहे तो जिस्म के सारे अज़ा की जमा, उज़्व की जमा अज़ा, सारे अज़ा बुरी तरह मुतासिर होते हैं यानी उन पर असर पड़ता है। तंदुरुस्ती एक बेबहा नेमत है। बेबहा बेश कीमत, बहुत ज़्यादा ग्रां कदर। ठीक है? खुशकिस्मत लोग वो हैं जो इस दुनिया में तंदुरुस्त रहते हैं। गरीब आदमी अगर सेहतमंद रहे तो उसकी अच्छी सेहत बजाय ख़ुद एक दौलत है। दौलतमंद अगर तंदुरुस्त नहीं तो उसकी दौलत और खुशहाली उसके लिए बेकार यानी बेफ़ायदा। चुनाचे पता चला कि तंदुरुस्ती माल दौलत से भी अफजल है, बढ़कर है। दीनों दुनिया में कामयाब होने के लिए सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। बीमार आदमी की रूह भी बीमार रहती है और वो कोई भी काम दिलचस्पी से नहीं कर सकता। ज़िंदगी में बाज़ कामों के लिए जिस्मानी क़ुव्वत चाहिए और बाज़ के लिए ज़हनी क़ुव्वत। ठीक है बेटा? तो ज़हनी क़ुव्वत दरकार है यानी कि ज़रूरत है। बीमार आदमी इन दोनों से महरूम रहता है। किन दोनों से? यानी ना ज़हन काम करता है और ना ही जिस्म काम करता है। तजर्बा शाहिद है, गवाह है यानी तजर्बा कि बाज़ ज़हीन तलबा बीमार होने की वजह से अच्छी तरह मेहनत नहीं कर सकते और नाकाम रहते हैं, मगर कुछ तलबा ज़्यादा ज़हीन ना होने पर भी अच्छी सेहत के मालिक होते हैं तो कामयाब हो जाते हैं। बीमार आदमी ना तो अपनी ज़िंदगी ही बना सकता है और ना बनी नौ इंसान की बेहतरी के लिए कोई काम कर सकते। बनी नौ इंसान यानी इंसानियत, इंसान की किस्म इंसानियत। जिन लोगों ने इस दुनिया में बड़े बड़े काम किए वो ज़हीन होने के अलावा तंदुरुस्त व तवाना भी थे। दुनिया के बड़े बड़े फ़ातिहीन, कौमी मशाहिर रहनुमा, बैनुल अक़वामी शोहरत रखने वाले, बैनुल अक़वामी यानी अपनी कौम से बाहर, इंटरनेशनल तौर पर बैनुल अक़वामी, दूसरी कौमों में भी शोहरत रखने वाले फ़लसफ़ी और मशहूर साइंसदान ज़हनी और जिस्मानी ताकत के बलबूते पर इस मकाम पर पहुँचे। बलबूते पर इसके भरोसे पर हकीकत यह है कि तंदुरुस्ती अपने फ़वाइद के लिहाज से 100 नेमतों की एक नेमत है। फ़लाह दीन व दुनिया मुनहसर है तंदुरुस्ती पर। फ़लाह दीन व दुनिया मुनहसर है तंदुरुस्ती पर। हर 100 नेमतों की एक नेमत तंदुरुस्ती है।
جو شخص مسلسل بیمار رہتا ہے وہ اپنے آپ سے بھی بیزار ہو جاتا ہے، اکتا جاتا ہے، دنیا کی کوئی بھی چیز اسے نہیں بھاتی، اس کے لیے زندگی وبال بن جاتی ہے۔ وبال ایک مصیبت، طبیعت چڑچڑی سی ہو جاتی ہے، چڑچڑا پن آنا، طبیعت میں اکتاہٹ ہونا۔ معلوم ہوا کہ زندگی میں صحت بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ جو اس کی قدر نہیں کرتا وہ اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ بعض لوگوں کے پاس سب کچھ ہوتا ہے مگر تندرستی یعنی صحت مندی نہ ہونے کی وجہ سے وہ سب کچھ ان کے لیے بیکار ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ صحت قائم رکھنے کے لیے سب سے مناسب چیز غذا ہے۔ انسان کی اکثر بیماریاں غلط غذا استعمال کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ زیادہ کھانے سے اجتناب کرنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ کسی دانا نے یعنی عقلمند نے کہا ہے، لوگ دانتوں سے اپنی قبر کھودتے ہیں، یعنی ہم کھاتے ہیں نا زیادہ تو ظاہر ہے دانتوں سے چبا کر اور منہ کے ذریعے سے، لوگ دانتوں سے اپنی قبر کھودتے ہیں، یعنی ضرورت سے بڑھ کر کھانا صحت کو خراب کر دیتا ہے۔ ثقیل اور مرغن چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ ثقیل بھاری اور مرغن گھی والی یا ایسی چیزیں، ان سے پرہیز کرنا چاہیے، ان سے بچنا چاہیے۔ جو لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے فرمان کے مطابق سحر ہونے سے پہلے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، یعنی پیٹ بھرنے سے پہلے اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، یعنی کھانا ختم کر لیتے ہیں، وہ تندرست رہتے ہیں۔ اپنے معاملات میں خدا پر بھروسہ کرنے سے اور خوش رہنے سے صحت اچھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ حفظان صحت کے اصولوں پر سختی سے عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ دانتوں کی صفائی، صبح کی سیر اور ورزش بھی صحت کے اصولوں میں شامل ہیں۔ اگر انسان ان اصولوں پر عمل کرے اور محنت مشقت کو اصول بنائے تو وہ زندگی بھر تندرست رہ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ تندرستی ہزار نعمت ہے، آپ کا مضمون مکمل ہوا۔ آپ اس کو پڑھ لیجئے، دیکھ لیجئے، سمجھ لیجئے، اور میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اب میں دوسرا جو مضمون ہے عید الفطر، اس وقت جب آپ مجھے یہ بتا دیں گے کہ یہ ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے، اگر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو عید الفطر جو ہے وہ پھر میں شروع کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، چلے بسم اللہ کریں آپ۔